सभी साथियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन दीपावली का प्रथम और अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में स्वच्छता, दीपक का प्रकाश और भक्ति भाव होता है वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। घर में आर्थिक सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर होते हैं। व्यापार और कार्यों में सफलता मिलती है। घर में सौभाग्य, वैभव और खुशहाली का वास होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही धनतेरस व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ लक्ष्मी जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं धनतेरस की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। धनतेरस की वो रात थी जब सारा संसार एक अलग ही रंगत में डूबा हुआ था। हवा में मिट्टी के दियों की सौंधी सौंधी खुशबू घुल रही थी और पटाखों की हल्की फुल्की आवाजें दूर कहीं से आती हुई त्योहार की चहल पहल का एहसास दिला रही थी। हर घर, हर गली, हर चौराहा जगमगा रहा था, जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों बस एक रात के लिए। रंगोली के चटक रंग, बंधनवार की ताजगी और हर चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान। आह, क्या ही नजारा था वो। स्वर्ग लोक में भी हलचल कम न थी। मां लक्ष्मी अपनी दिव्य आभा से मंडित अपने आसन पर विराजमान थीं और पास ही अपने प्रिय पुत्र गणेश जी के साथ बैठी पृथ्वी लोक की ओर निहार रही थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही कुछ जानने की, कुछ समझने की गहरी इच्छा भी। गणेश, मां लक्ष्मी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी आवाज में जैसे युगों का अनुभव समाहित था। देखो तो मेरे बच्चे, आज पृथ्वी पर मेरा पूजन कैसे हो रहा है। हर तरफ इतनी साज सज्जा, इतनी चमक दमक, पर क्या यह सब सचमुच मेरे लिए है? क्या यह सच्ची श्रद्धा है या सिर्फ एक दिखावा? उनकी आवाज में एक हल्की सी उदासी घुल गई थी। गणेश जी अपनी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ माता की ओर देखा। मां, उन्होंने विनम्रता से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपके लिए कोई भेद छिपा थोड़े ही है, पर हां, कभी कभी स्वयं देखना भी आवश्यक होता है ताकि दूसरों को भी राह दिख सके। आखिर आपकी माया भी अद्भुत है मां। मां लक्ष्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, पर आंखों में संतोष नहीं था। ठीक कहते हो तुम मेरे गजानन, आज मेरा मन व्याकुल है। मैं जानना चाहती हूं सचमुच कौन मुझे सच्चे मन से पूछता है, कौन समझता है कि मैं सिर्फ धन की देवी नहीं, मैं संतोष हूं, मैं प्रेम हूं, मैं करुणा हूं। मैं कहां वास करती हूं ये आज मैं स्वयं देखना चाहती हूं। और उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प आ गया और बस पलक झपकते ही एक अदृश्य सूक्ष्म रूप धारण कर मां लक्ष्मी और गणेश जी पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। हवा भी जैसे उनके स्वागत में थम सी गई थी। दिए और भी तेजी से जगमगा उठे। उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े नगरों, भव्य महलों का रुख किया। अरे वाह, क्या शान थी उन घरों की। जगमग रोशनी, सोने चांदी के कलश, महंगे से महंगे पकवानों की खुशबू, हर तरफ जैसे लक्ष्मी बरस रही हो। ऐसा लग रहा था लोग नए कपड़े पहने, चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान लिए लक्ष्मी जी की आरती गा रहे थे। पर क्या उन मुस्कानों में सच्ची खुशी थी? मां लक्ष्मी ने गौर से देखा। एक सेठ जी के घर में मां ने देखा, पूरा हॉल सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों से सजा हुआ था। उनकी पत्नी बड़े बड़े हीरों की माला पहने गर्व से फूली न समा रही थीं। लक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे दसियों तरह के भोग लगे थे, सब सोने के थालों में। सेठ जी ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार कर रहे थे और हर बार धनम देहि, धन दो का जाप करते हुए उनकी आंखों में एक चमक आ रही थी, एक लालच की चमक। और मिले और मिले, यही भाव उनके मन में छिपा था। वाह रे सेठ जी, गणेश जी ने धीरे से फुसफुसाया। इन्हें तो लगता है लक्ष्मी जी सिर्फ रुपये पैसे की थैली हैं। मां, बस और चाहिए और चाहिए। मां लक्ष्मी के माथे पर हल्की सी शिकन आई।
उन्होंने देखा सेठानी जी पूजा के बीच बीच में अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थीं। अरे ओ, वो चांदी का कलश टेरा क्यों रखा है? क्या मां को ऐसे ही चराएगी? और ये दिया ठीक से नहीं जला, ध्यान से कर काम। उनकी आवाज में गुस्सा था, दिखावा था, पर श्रद्धा का नामो निशान नहीं। मां लक्ष्मी का हृदय दुख से भर गया। मां लक्ष्मी थोरा और आगे बढ़ी। एक और घर, भव्य। वहां एक संभ्रांत परिवार था। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, सभी ने रेशम के कपड़े पहने थे। पूजा की थाली में सोने की गणेश जी की प्रतिमा और चांदी की लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी थी। बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हुए बस मम्मी पापा के कहने पर थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ रहे थे। मां ने देखा पिताजी लैपटॉप पर शेयर मार्केट का चार्ट खोले बैठे थे और बीच बीच में पूजा में शामिल हो रहे थे। उनका मन तो मुनाफे में अटका था। पत्नी भी बार बार अपनी महंगी साड़ियों की तारीफ कर रही थी जो उन्होंने अभी अभी खरीदी थी। देखो जी, ये वाली तो इतनी महंगी है, पर मां के आशीर्वाद से और भी बन जाएंगी। अरे, ये कैसी भक्ति थी? ये क्या हो रहा है गणेश? मां लक्ष्मी की आवाज में गहरी पीड़ा थी। ये सब क्या है? ये सब दिखावा है। ये मेरे भक्त नहीं, ये धन के पुजारी हैं। ये मुझे पूछते हैं, पर सिर्फ इसलिए ताकि मैं इन्हें और धन दूं। इनमें तो कोई प्रेम नहीं, कोई संतोष नहीं। ये क्या मेरी पूजा कर रहे हैं? उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, जैसे कोई गहरी निराशा उन्हें घेर रही हो। वे एक के बाद एक कई घरों से गुजरी। हर जगह वही नजारा। किसी के यहां हीरे जरे आभूषणों का प्रदर्शन, तो किसी के यहां महंगी गाड़ियों की चाबियों का भोग। हर कोई और की तलाश में था। किसी के माथे पर संतोष की रेखा नहीं थी, किसी के मन में प्रेम का सागर नहीं था। मां लक्ष्मी का हृदय भारी होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था, क्या सचमुच पृथ्वी पर अब कोई ऐसा नहीं जो उन्हें सच्चे हृदय से स्वीकारे? क्या अब सिर्फ यही लालच और स्वार्थ बचा है? ये सोचते हुए उनके मन में कितना दर्द उठा होगा, ये सिर्फ वे ही जानती थीं। धीरे धीरे नगर के शोर शराबे से दूर वे एक ऐसी गली में पहुंची जो बिल्कुल सुनसान थी। वहां बड़े बड़े महल नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। कहीं से धुएं की हल्की सी गंध आ रही थी, तो कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज। वहां कोई जगमगाहट नहीं थी, बस कुछ डिबड़ी के धुंधले उजाले जो अमावस की रात को और गहरा बना रहे थे। एक झोपड़ी के सामने आकर मां लक्ष्मी रुक गईं। यह झोपड़ी इतनी छोटी थी कि एक आदमी भी ठीक से खड़ा ना हो पाए। उसकी दीवारें कच्ची थीं, कहीं कहीं से टूटी हुई। छत पर टूटी फूटी खपरेलें थीं, जिनसे बारिश में पानी टपकता होगा। ये देखकर ही समझ आ रहा था। बाहर कोई खास रोशनी नहीं थी, बस एक बहुत ही छोटा मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था, जो हवा के हर झोंके के साथ बुझने को आतुर था। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मां लक्ष्मी ने झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत, जिसकी कमर झुक चुकी थी, एक टूटे हुए चूल्हे पर सूखी रोटी सेंक रही थी। पास में ही एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और भोली थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सादगी और मासूमियत से आती है। उस बच्ची का नाम था रूही, और उसकी उम्र कोई 7-8 साल रही होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उसके घर की गरीबी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। दादी, रूही की आवाज में एक मासूमियत भरी जिद थी। आज धनतेरस है ना? आज तो मां लक्ष्मी आती हैं, हम पूजा नहीं करेंगे। उसकी नन्ही आवाज में जैसे उम्मीदों का समंदर लहरा रहा था। दादी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने रूही का सिर सहलाते हुए कहा, मेरी प्यारी रूही, हम गरीब लोग, हमारे पास क्या है जो मां को चराएं? देखो ना, घर में दिया जलाने को भी तेल पूरा नहीं है, और मां को चराने के लिए कोई मिठाई नहीं, कोई फल नहीं। क्या पता वो हमें देखकर नाराज ना हो जाए। दादी की आवाज में एक दर्द था जो गरीबी से जन्मा था, पर उसमें मां लक्ष्मी के प्रति असीम श्रद्धा भरी थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी गरीबी मां को नाराज न कर दे। रूही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई। नाराज? नहीं दादी, मां लक्ष्मी कभी नाराज नहीं होती। आप कहती हो ना, मां हमेशा सच्चे मन को देखती हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हमारा मन तो सच्चा है ना। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, एक अटूट विश्वास।
उसकी आंखों में चमक ऐसी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सत्य खोज लिया हो। दादी निशब्द रह गईं। उन्होंने रूही को गले लगा लिया और उनकी आंखों से खारे आंसू बह निकले। यह आंसू गरीबी के दर्द के थे, पर अपनी पोती की मासूमियत और श्रद्धा को देखकर एक अजीब सी खुशी भी थी। हाँ बेटी, तेरा मन तो सच में गंगा जल जैसा है, दादी ने बुदबुदाया। रूही अपनी दादी की गोद से उतरी और घर के एक कोने में गई। वहां एक पुरानी फटी हुई कैलेंडर की तस्वीर थी जिस पर मां लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना था। वो तस्वीर इतनी पुरानी थी कि रंग भी उड़ चुके थे और किनारों से फटने लगी थी, पर रूही के लिए वो ही उसका मंदिर था। उसने बड़े जतन से उस कोने को साफ किया, अपनी छोटी सी फ्रॉक के पल्लू से धूल पोंछी। वह फिर बाहर निकली और गली के किनारे झाड़ियों में से कुछ जंगली फूल तोड़ लाए। कुछ सूखे सूखे, कुछ हल्के मुरझाए हुए, पर उनके छोटे छोटे हाथों में वो फूल किसी अनमोल खजाने से कम न थे। उसने उन फूलों को बड़े प्यार से उस तस्वीर के आगे रखा, फिर मिट्टी के उस छोटे से दिए में जो थोड़ा सा तेल बचा था उसे जलाया। दिया टिमटिमाते हुए हल्की सी रोशनी दे रहा था जो रूही के छोटे से संसार को रोशन कर रही थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी आंखों से 2 बूंदें टपक कर गालों पर आ गईं। उन आंसुओं में कोई शिकायत न थी, कोई लालच न था। थी तो सिर्फ असीम श्रद्धा, एक गहरा प्रेम और एक मासूम सा डर कि कहीं मां उसे छोड़कर न चली जाए। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मां, उसकी आवाज जैसे गल रही थी, जैसे कलेजा चीरकर बाहर आ रही हो। हिचकियों के बीच वो शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। मां लक्ष्मी, मेरे पास कुछ नहीं है मां, सच में कुछ नहीं है। उसका गला भराया था। न सोने के गहने हैं, न चांदी के सिक्के, न नए कपड़े हैं, न ही कोई मीठा पकवान। मेरे पास तो बस ये पुराने फूल हैं और ये टूटी हुई तस्वीर, और बस ये मेरा छोटा सा मन है मां। ये सब आपका ही तो दिया हुआ है ना। उसने एक गहरी हिचकियों भरी सांस ली। पर मां, पर आप मुझे छोड़कर मत जाना मां। उसकी आवाज में वो दर्द था, वो सूनापन था जो लाखों रुपए खर्च करके भी कोई नहीं खरीद सकता। अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा कौन होगा मां? मेरा मन तो बस आप में ही लगा रहता है। आप ही तो मेरी दुनिया हो। मुझे धन नहीं चाहिए मां, मुझे बस आप चाहिए। आप मेरे घर में रहना मां, मेरे दिल में रहना मां, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज मां। उसके शब्द जैसे हवा में घुल रहे थे, सीधे मां लक्ष्मी के हृदय को छू रहे थे। नन्हा शरीर कांप रहा था, पर आत्मा की पुकार इतनी प्रबल थी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उसकी ये आवाज, ये मासूमियत भरी पुकार मां लक्ष्मी के हृदय को चीर गई। जिन आंखों से थोड़ी देर पहले निराशा के बादल छाए थे, अब उनसे अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू तो निर्मल प्रेम के थे, सच्ची भक्ति को पा लेने की खुशी के थे। उनका दिव्य हृदय पसीज गया था। अरे, ये कैसी बच्ची है, इसके पास कुछ भी नहीं, पर इसका मन कितना सच्चा है। जो धनवान है वे मुझसे धन मांग रहे हैं, और ये गरीब बच्ची ये मुझे ही मांग रही है। ये मुझे ही अपने घर में, अपने दिल में रहने को कह रही है। मां लक्ष्मी की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। दिल में एक अजीब सी कसक और राहत दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। उन्हें लगा जैसे इतनी देर से वो जो बोझ अपने ऊपर महसूस कर रही थीं, वो अब उतर गया हो। यही थी वो जगह जिसकी उन्हें तलाश थी। यही था वो भक्त जो उन्हें बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त के पूज रहा था। और तभी गणेश जी एक मंद मुस्कान के साथ मां के पास आ खड़े हुए। उनकी आंखों में भी गहरी करुणा और संतोष था। उन्होंने मां लक्ष्मी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मां, देखा आपने, यही है वो घर, यही है वो हृदय जहां सच्चा प्रेम है, जहां सच्चा संतोष है, जहां सच्चा विश्वास है। यही है वो घर मां, जहां तुम सदा रहोगी। उनकी आवाज में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम था। गणेश जी ने रूही की ओर देखा, जो अब भी आंखें मुंह कर, भावुक होकर मां लक्ष्मी से अपने मन की बात कह रही थी। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे, पर अब उनमें एक अजीब सी शांति थी। सच्ची लक्ष्मी तो इसी हृदय में वास करती है मां। ये बच्ची
जिसने अपने पास कुछ न होते हुए भी सिर्फ आपको मांगा, इसने आपके असली स्वरूप को पहचान लिया है। धन तो आता जाता है मां, पर यह प्रेम और विश्वास अमर है मां। यह है जो कभी नहीं मिटता। मां लक्ष्मी ने प्यार से अदृश्य रूप में ही सही रूही के सिर पर हाथ फेरा। एक दिव्य ऊर्जा, एक अखंड शांति उस छोटे से घर में भर गई। रूही ने महसूस किया जैसे कोई शीतल हवा उसे छू गई हो। उसके मन को एक अजीब सी शांति मिल गई हो। उसकी हिचकियां थम गईं और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी मां ने उसकी पुकार सुन ली है। उसे लगा मां आ गई हैं, सचमुच आ गई हैं। उस रात न तो रूही को कोई सोने का सिक्का मिला, न ही कोई नए वस्त्र। उसके घर की गरीबी दूर नहीं हुई, कम से कम बाहरी तौर पर तो नहीं। पर उस रात रूही और उसकी दादी के हृदय में एक ऐसा धन आ गया जिसकी कोई कीमत नहीं थी। उनके मन में संतोष आ गया, एक अटूट विश्वास आ गया कि मां लक्ष्मी उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगी। उनके चेहरे पर जो पहले चिंता की लकीरें थीं, वे अब गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह एक अजीब सी शांति और खुशी ने ले ली थी। दादी की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक नई चमक थी। रूही हर दिन उसी तस्वीर के आगे कुछ जंगली फूल रखती और मां से बातें करती। वह जानती थी मां उसके साथ थीं हर कदम पर। और धीरे धीरे उस घर में सब कुछ बदलने लगा। गरीबी तो रातों रात नहीं गई, पर उनके मन की गरीबी चली गई। उन्हें काम मिलने लगा, उनकी सेहत सुधरने लगी और सबसे बढ़कर उनके घर में प्रेम, सद्भाव और संतोष की ऐसी रोशनी फैल गई जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती थी। रूही की आंखों में अब वो ही चमक थी जो मां लक्ष्मी की कृपा से आती है, एक असीम विश्वास की चमक। और आज भी जब धनतेरस आती है तो मां लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं। वे देखती हैं बड़े बड़े घरों की चमक दमक, पर सबसे पहले उन दिलों को खोजती हैं जहां रूही जैसी निश्चल भक्ति हो। वे जानती हैं कि सच्चा धन तो मन का संतोष है, प्रेम है और निस्वार्थ सेवा है, और जहां ये सब हो वहीं वे सदा के लिए वास करती हैं। साथियों, इस वीडियो में पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां लक्ष्मी की दिव्य वाणी सुने। छोटी सी नन्ही सी रूही की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी जो श्वास के हर स्पंदन में ईश्वर की धड़कन लिए चलता है, सुनो। आज मैं लक्ष्मी केवल धन नहीं, धर्म, संतोष, करुणा और मंगल की अधिष्ठात्री तुम्हें संबोधित करती हूं। सुनो मेरी पुकार, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे हृदय का दर्पण है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मैंने तुम्हें देखा है रोशनी के महलों में, दियों की कतारों में, बाजारों की चहल पहल में, और मैंने तुम्हें देखा है टूटती झोपड़ियों में, भीगी दीवारों में, उस एक छोटे से दिए में जो हर झोंके के साथ कांपता है पर बुझता नहीं। मैंने तुम्हारी आरतियां सुनी हैं सोने चांदी की थालियों में, और मैंने तुम्हारी सिसकियां भी सुनी हैं खाली हथेलियों में, सूखे होठों पर, भीगी पलकों पर। मैं देखती हूं कहां मैं आती हूं और कहां मैं ठहरती हूं। तुम मुझे धन समझ बैठे हो, पर मैं मन हूं। तुम मुझे सिक्का समझ बैठे हो, पर मैं संतोष हूं। तुम मुझे आभूषण समझ बैठे हो, पर मैं अनुग्रह हूं। मैं वहां रहती हूं जहां प्रेम है, जहां सत्य है, जहां सेवा है, जहां निस्वार्थ आंसू हैं। और मैं वहां टिकती नहीं जहां केवल दिखावा है, जहां अहंकार है, जहां घमंड की चमक ने श्रद्धा की लौ को ढक दिया है। हे मनुष्यों, आज धनतेरस की रात में मैंने फिर पृथ्वी को देखा और मेरा हृदय भीग उठा। बड़े बड़े महलों में उजास था, पर भीतर कई मन अंधेरे में थे। और एक छोटी सी झोपड़ी में जहां दीवारें टूटी थीं, वहां एक बच्ची के मन में मेरी आरती का ऐसा संगीत गूंजा कि स्वर्ग लोक तक कांप उठा। तुम कहोगे, भला ऐसा कैसे? मैं कहूंगी, जहां मुझे मांगा जाता है वहां मेरा धन अपने आप बहता है, पर जहां धन मांगा जाता है वहां मैं बाहर ही खड़ी रह जाती हूं। हे मानव, सुनो, मैं तुम्हें डांटने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। मैं तुम्हारा परित्याग नहीं करती, मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि तुम कौन हो। तुम वही हो जो सत्य के लिए जिया, जो रोटी बांट कर खाया,
जो दीप जलाकर अंधेरा बांटता रहा, जो पड़ोसी के आंसू पोंछकर अपने भाग्य का तिलक करता रहा। तुम वही हो, सनातन के पुत्र, सनातन की पुत्री। तुम्हारी नसों में नारायण का संगीत बहता है, नार में आयन, ईश्वर का धाम। यही तो तुम हो। हे मनुष्य, मेरी बात गांठ बांध लो। मैं केवल लक्ष्मी नहीं, मैं श्री हूं, और श्री का अर्थ है मंगल, करुणा, सौंदर्य, संतुलन, समृद्धि और सबसे बढ़कर संतोष। जहां संतोष है वहां मैं स्वतः प्रकट होती हूं। जहां असंतोष है वहां मेरे लाख निमंत्रण भी मुझे रोक नहीं पाते। तुमने बाजारों को उत्सव मान लिया, पर उत्सव तो मन का होता है। तुमने दीपकों को छत पर सजा दिया, पर दीप तो अंतर्मन में जलता है। तुमने आरती के शब्द कंठस्थ कर लिए, पर आरती तो कर्मों से होती है। तुमने मेरे नाम का शंख बजाया, पर शंख का नाद तभी पवित्र है जब उस नाद में तुम्हारे हृदय की धड़कन शामिल हो। हे मनुष्य, सुनो, मेरी करुणा तुम्हें पुकारती है। जब तुम पूजन करो तो केवल सोने चांदी नहीं, अपने व्यवहार को भी स्वर्ण बनाओ। जब तुम दीप जलाओ तो केवल तेल नहीं, अपनी ईर्ष्या द्वेष को भी जलाओ। जब तुम भोग चढ़ाओ तो केवल मिठाई नहीं, अपने कटु वचनों का त्याग भी चढ़ाओ। जब तुम कलश सजाओ, कलश तो केवल जल नहीं, अपने भीतर का कलुष भी धो डालो। तुम कहते हो मां धन दो, मैं कहती हूं पहले धारण दो। धारण क्या? धैर्य, धर्म, दया, दान, दृढ़ता। जब ये धारण करोगे मेरा धन तुमसे अलग कैसे रहेगा? तुम कहते हो मां व्यापार बढ़ाओ, मैं कहती हूं पहले व्यवहार सुधराओ। व्यवहार में ईमान, वचन पालन, समय की कद्र, कर्म की निष्ठा, इनका दीपक जलाओ। फिर देखो व्यापार रूपी वृक्ष कैसे फलता फूलता है। हे जीवों, तुम मेरी खोज में महलों तक जाते हो, पर मैं तो गली के उस मोड़ पर भूखे बच्चे के आंसू पोंछने वाले हाथों में बैठी मिलती हूं। तुम मुझे बुलाने के लिए 100 दीप जलाते हो, पर मैं उस एक दीप के पास उतर आती हूं जो कांपते हुए भी दूसरों को रोशनी दे देता है। तुम मुझे सोने की चौकी पर बिठाते हो, पर मैं उस खुरदुरी चटाई पर आ बैठती हूं जहां थका हुआ मजदूर अपने हिस्से की रोटी आधी किसी और को दे देता है। तुम मुझे माला पहनाते हो, पर मैं उस मौन प्रार्थना में खिल उठती हूं जहां नाम नहीं काम बोलता है। हे मनुष्य, मैं धन की शत्रु नहीं, पर धन का दासत्व मेरी पूजा नहीं। धन जब धर्म के साथ चलता है तो लक्ष्मी कहलाता है। धन जब अहंकार के साथ सजता है तो लोलुपता कहलाता है। याद रखो, धन का अर्थ केवल मुद्रा नहीं। धन बुद्धि भी है, कला भी है, समय भी है, स्वास्थ्य भी है, मित्रता भी है, संतति भी है, सद्गुरु भी है, सन्मार्ग भी है। इन सब का आदर करना मेरी पूजा है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूं, पर उस चेतावनी में भी ममता है। जो धन तुम्हें दूसरों की आंखों का आंसू बनाकर मिला है वह तुम्हारे घर में चैन नहीं देगा। जो लाभ तुम्हारे शब्दों की चतुराई से आया है पर सत्य से नहीं, वह लाभ हृदय का घाटा बन जाता है। जो वैभव तुम्हें करुणा से दूर कर दे वह वैभव दरिद्रता का अगला नाम है। याद रखो, मेरे घर आने का सबसे बड़ा संकेत तुम्हारे घर के स्वरों में कोमलता, तुम्हारे व्यवहार में सहृदयता, तुम्हारी रसोई की थाली में बांटने की सहजता, यही है। हे साधक, धनतेरस के दिन तुम जो दीप खरीदते हो उनमें से एक दीप किसी अनजान की देहली पर भी रख देना। जो झाड़ू तुम घर के कोने साफ करने को लाते हो, एक झाड़ू मन के कोनों के लिए भी खरीद लेना, क्योंकि मन में जमी धूल, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, तंज, ये सब एक एक जाला है। तुम नए बर्तन लाते हो, उन्हें पहली रसोई किसी भूखे के नाम कर दो। देखना, वही बर्तन घर की लक्ष्मी को बांध लेते हैं। तुम नए वस्त्र पहनते हो, एक पुराने परिधान को भी प्रेम से किसी जरूरतमंद को दे देना। तुम्हारी अलमारी में जगह और तुम्हारे भाग्य में जगमगाहट दोनों बढ़ेंगे। हे गृहस्थ, तुम्हारे घर का वास्तु केवल दीवारों से नहीं बनता, तुम्हारे वचनों से बनता है। पूर्व दिशा में सूरज उगता है, पर तुम्हारे घर में उगती है प्रार्थना की धुन, सुबह की माफी और रात का आभार। दक्षिण में यम का स्मरण है, पर तुम्हारे घर में रुकती है दया की माता। जब तुम मृत समान पड़ोसी की चिंता अपने जीवित कामों से कर देते हो। पश्चिम में डूबती किरण है, पर तुम्हारे घर में डूबना चाहिए अहंकार की आवाज। उत्तर में ध्रुवता है, पर तुम्हारे घर में स्थिर होना चाहिए सत्य और वचन।
हे व्यापारी, तोल में कमी आरती में अधिक घी से पूरी नहीं होती। दस्तखत के आगे के शून्य, आंसुओं के आगे कुछ नहीं। दुकान की चौखट पर अगर अनाथ का साया सूख गया तो नकदी के ढेर भी सूने हैं। याद रखो, जो बिल तुम्हारे मन के खिलाफ है वह बिल तुम्हारे भाग्य के खिलाफ है। सही तौल, साफ हिसाब, वचन का सम्मान, यही मेरी आराधना की त्रयी है। हे युवक युवती, तुम्हारी आंखें सपनों की खिड़की हैं, उन्हें मोबाइल की परछाई में मत खोने देना। तुम्हारे आह्वान में कर्म की शक्ति है, उसे टाल मटोल की धूल मत लगने देना। तुम कहते हो कैरियर चाहिए, मैं कहती हूं चरित्र चाहिए। कैरियर चरित्र के बिना अस्थाई तालियां है। चरित्र कैरियर के बिना भी एक दिन कैरियर पैदा कर देता है। तुम्हारी सुबह तुलसी के सामने 2 पल की खामोशी से शुरू हो, तुम्हारा दिन माता पिता की मुस्कान से, तुम्हारी रात आत्म मंथन से। आज मैंने किसका भला किया, यही मेरा जप है। हे मातृशक्ति, मैं तुम्हारी मैं हूं, मैं तुम्हारी आंखों की वह चमक हूं जो घर को घर बनाती है। तुम्हारी रसोई यज्ञशाला है, तुम्हारा परोसना अभिषेक है, तुम्हारा पहले दूसरों को मेरा सच्चा प्रसाद है। तुम थक जाती हो पर तुम टूटती नहीं, तुम रोती हो पर किसी की थाली आधी नहीं होने देती। तुम ही तो मुझे बांध लेती हो, पोछे हुई दहली, सजे हुए तुलसी चौरे और बच्चों की सोई हुई किलकारियों में। याद रखो, तुम्हारे धैर्य का नाम लक्ष्मी का स्थायित्व है। हे साधु, हे कर्मयोगी, हे गृहस्थ, सब सुनो। मैं आह्वान भी देती हूं और आश्वासन भी। जो मेरे नाम का दीप जलाता है पर किसी का दीप बुझाकर मैं उसके घर में नहीं ठहरती। जो मेरे नाम का पुष्प चराता है पर किसी का मन मसल कर मैं उसकी चौखट पर धीमी हो जाती हूं। जो मेरे नाम का दीप किसी भूखे की दहली पर रख देता है, मैं उस घर में स्थिर हो जाती हूं। जो मेरे नाम की थाली किसी थके हुए यात्री को दे देता है, मैं उसके भंडार में अनाज के दाने गिनती नहीं, अनुग्रह के पर्वत उंडेलती हूं। हे घोर कलयुग में भटकते हुए मनुष्य, तुमने मुझे 1000 नामों से पुकारा। श्री, कमला, चंचला। हां, मैं चंचला हूं, पर क्यों? क्योंकि जहां मन चंचल है वहां मैं टिकती नहीं। जहां मन स्थिर है वहां मैं अपने आप स्थिर हो जाती हूं। स्थिर मन कैसे बने? स्मरण से, सेवा से, साझा से, सत्य से। भजन केवल स्वर का विषय नहीं, भजन तो व्यवहार का शुद्ध जल है। जब केवल माला के दानों की गिनती नहीं, जब तो आंसुओं की पारदर्शिता है। ध्यान केवल आंखें मूंदने का क्रम नहीं, ध्यान तो आंखें खोलकर भी करुणा देखने की कला है। अब सुनो मेरी 6 प्रतिज्ञाएं जिनसे मैं तुम्हारे घर में दीर्घ काल ठहरूंगी। एक अन्न, एक अंश हर रसोई में प्रतिदिन। एक थाली का अंश किसी जरूरतमंद के लिए। एक वचन, एक सच, प्रत्येक दिन एक अवसर जहां तुम बिना लाभ के सत्य बोलोगे, सत्य निभाओगे। एक दीप, एक द्वार, हर पर्व पर, हर मास में एक दीप किसी ऐसे दरवाजे पर जहां अंधेरा घना है। एक क्षमा, एक गले लगना। हर सप्ताह किसी एक रिश्ते में तुम पहल करोगे, अहंकार छोड़ोगे और गले लगोगे। एक वृक्ष, एक वृष्टि, प्रतिवर्ष एक पैर और वर्षा में एक छाता किसी अनजान के लिए। मनुष्य एक दिन, केवल धन रहित, मास में एक दिन, कोई खरीदारी नहीं, केवल परोपकार, परिवार, प्रार्थना, यही तुम्हारी खरीद होगी। हे भारत, तुम्हारी मिट्टी में मेरी बिंदी का रंग है, तुम्हारे गंगा यमुना मेरे अश्रु हैं, करुणा के, कृपा के। तुम्हारे गांवों में जो सादगी है वही तो मेरा सिंहासन है। तुम्हारी मातृभाषाएं मेरी वीणा की तार है, उनमें कटुता का झर मत घोलो। तुम्हारे त्योहार मेरे अर्चन के पर्व हैं, उन्हें बाजार का मुकाम मत बनने दो, उन्हें परिवार का संगम बनने दो। और अंत में, हे मानव, मेरी आशा सुन लो। तुम्हारी झोपड़ी अगर प्रेम से भर गई तो वह मेरे लिए महल है। तुम्हारा महल अगर अहंकार से भर गया तो वह मेरे लिए उजरा आंगन है। तुम पर मैं प्रसन्न तब होती हूं जब तुम किसी अनसुने की आवाज सुन लेते हो। तुम पर मेरा आशीष तब बरसता है जब तुम किसी अनदेखे का हाथ थाम लेते हो। तुम पर मेरा वास तब हो जाता है जब तुम किसी अनचाहे को भी अपना कह देते हो। मैं मां हूं, मैं दंड दूं तो भी आंसू के पीछे से मुस्कुराती हूं। मैं लक्ष्मी हूं, मैं धन दूं तो भी तुम्हें धर्म से बांध देती हूं। मैं श्री हूं,
मैं शोभा दूं तो भी तुम्हें सरलता की ओर नियोरा देती हूं। अब उठो, अपना घर नहीं अपना हृदय सजाओ। दिए रखो पर मन के कोनों में भी प्रकाश भरो। रंगोली बनाओ पर अपने शब्दों की दहली पर भी रंग भरो। मिठाई बांटो पर अपने समय की मिठास भी बांटो। पटाखे मत फोड़ो, दिलों की दूरी मत बढ़ाओ, पर हंसी के फूल जरूर फोड़ो जो शोर नहीं संगीत बनकर फैले। अभी यहीं मेरी एक और वाणी सुन लो, जैसे मैं तुम्हारे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रही हूं। तुम अकेले नहीं हो, हां तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे दिए का प्रकाश मेरी गोद में झिलमिलाता है। तुम्हारी थकी हथेलियों की लकीरों में मैंने तुम्हारे भविष्य का सिंदूर भर रखा है। तुम्हारे आंसुओं की खार मेरे चरणों का अभिषेक है, उन्हें व्यर्थ मत समझना। तुम जो रोटी की पहली लोई गौ माता के नाम निकालते हो, वह मेरे हृदय की रोटी है। तुम जो तुलसी को जल देते हो, वह मेरी शिराओं में प्रवाहित अमृत है। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम सत्य हो, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम सेवा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम क्षमा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम प्रेम हो, और जब तुम थक जाओ, जब पूजा की थाली खाली हो, जब तेल चुक जाए, जब फूल मुरझा जाए, तो हाथ जोड़कर बस इतना कहना, मां आज मेरे पास कुछ नहीं, केवल तुम हो। और मैं कहती हूं, जहां मैं हूं वहां कुछ नहीं कैसे, वहां तो समूचा ब्रह्मांड है। तुम्हारे आंगन में तब हवा भी भजन बनकर बहेगी, तुम्हारी छत पर तब चांदनी भी आरती की लौ बनकर ठहरेगी, तुम्हारी दहली पर तब मेरे पग चिन्ह स्वयं अंकित हो जाएंगे, बिना हल्दी कुमकुम के भी। हे मनुष्य, आज का निर्णय आने वाले वर्षों का भाग्य है। आज तुमने जो दिया वह तुम्हारी संतान को धन से बढ़कर धन्यता बनकर लौटेगा। आज तुमने जो त्यागा वह तुम्हारे भीतर स्थान बनाएगा, और उस स्थान पर मैं बैठ जाऊंगी सदा सर्वदा। अब जाओ, पर खाली नहीं, मेरे आशीष से भरे। ये मेरा वरदहस्त तुम्हारी दहली पर, ये मेरा मंत्र तुम्हारे कंठ पर, ये मेरा अंजन तुम्हारी आंखों पर, और ये मेरा आलिंगन तुम्हारी आत्मा पर। बोलो, श्री महालक्ष्मी मात की जय। पर स्मरण रखना, जय केवल शब्द नहीं, जय तुम्हारे कर्म का संगीत है। घर घर दीप जले, पर उससे पहले मन मन दीप जले। थाली में प्रसाद सजे, पर उससे पहले हृदय में प्रसन्नता सजे। द्वार द्वार रंग बिछे, पर उससे पहले रिश्तों के रास्ते रंगीन हो। मैं मां लक्ष्मी जगत जननी तुम्हें आशीष देती हूं। तेरा पथ उजला हो, तेरी वाणी कोमल हो, तेरी दृष्टि निर्मल हो, तेरे कर्म निष्कलुष हो, तेरी रोटी में स्वाद हो क्योंकि वह बांटी गई, तेरे घर में शांति हो क्योंकि वहां क्षमा रहती है, तेरे मन में स्थिरता हो क्योंकि वहां सत्य का आसन है। और अगर कभी तुम्हें लगे मां आप आई नहीं, तो अपनी हथेली को देख लेना। रेखाओं के बीच जो सूक्ष्म सी मुस्कान चमकती है वह मैं ही हूं। अपनी रसोई की दीवार पर जो हल्की सी खुशबू तैरती है वह मेरी चंचल चुंबन है। अपनी दादी की आंखों की सिलवटों में जो उजास है वह मेरे कदमों की धूल है। किसी रूही जैसी बच्ची की प्रार्थना में जो कंपकंपी है वह मेरे हृदय का कंपन है। चलो अब हम मिलकर एक दीप जलाएं। तुम्हारे हाथ मेरी कृपा, तुम्हारा मन मेरा मंदिर, तुम्हारी धड़कन मेरा घंटानाद। हे मनुष्य याद रख, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं, जहां संतोष है वहीं मैं हूं, जहां सेवा है वहीं मैं हूं। मैं धन की नहीं, मैं मन की देवी हूं। लो मेरी वाणी यहीं थमती है, पर मेरा वास नहीं, मैं ठहर गई हूं तुम्हारी दहली के उस सूक्ष्म बिंदु पर जहां से घर में प्रवेश करते समय तुम अपने जूते उतारते हो, वहीं अपनी जिद भी उतार देना। तुम्हारे गृह के उस छोटे से कोने में जहां तुलसी मुस्कुराती है वहीं रोज 2 पल बैठना, मैं वहीं मिलूंगी। तुम्हारी थाली के उस किनारे जहां पहला कौर किसी और के नाम रखा जाता है वहीं मेरा आसन है। तुम्हारे तकिए के उस भाग में जहां रात को तुम अपनी फिक्रें रखकर सो जाते हो वहीं मैं आकर उन्हें सहला देती हूं। अब जाओ और लौटकर फिर आना। कभी मां को धन मत मांगना, मां को मांगो, बाकी सब अपने आप तुम्हारे चरण धोने लगेगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में धनतेरस की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे।
यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। धनतेरस की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां लक्ष्मी जगत जननी, जय हो विघ्नहर्ता।